अस्सलाम वालेकुम। चैनल के अंदर आपको खुशामदीद और तमाम अहले इस्लाम को रमज़ान मुबारक। क्योंकि कल से रमज़ान शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले I-12 की करंट सिचुएशन क्या है, कब तक कब्ज़ा मिलने जा रहा है और इसकी करंट प्राइसेस क्या हैं, तमाम के ऊपर आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा, इसलिए आप मेरे साथ रहिएगा। मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड। मैं गाय बगाए सेक्टर की आपको अपडेट देता रहता हूं, क्योंकि मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही होती हैं कब्ज़े के बारे में कि CDA कब तक पोजेसन देने जा रहा है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको करंट इसके जो रेट्स हैं वो भी पता लगते रहें, और कब्ज़े की अगर कोई खबर है तो उस मुतालिक भी आपको अपडेट मैं करता रहूं। पोजेसन CDA बेसिकली I-12 के अंदर किस तरह से देगा और क्या सूरत हाल बनेगी। कुछ खबरें पहले आ रही थी कि जी CDA सिर्फ I-12 को कब्ज़ा देने जा रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा कि I-12 की जो बस्ती थी उसको ख़त्म किया गया। वो आज वहाँ से उसका ये फुटेज आपके सामने नज़र आ रही होंगी। तमाम की तमाम बस्ती यहाँ से ख़त्म कर दी गई है। आज कोई 95 से 99% बस्ती का इख्तिताम हो चुका है। एक मैदान नीचे नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि CDA ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था I-12 के अंदर। क्योंकि ये कच्ची बस्ती इसके तकरीबन 40 से 50% एरिया के ऊपर आबाद थी, आज सारी की सारी बस्ती ख़त्म हो चुकी है। तो इस मुतालिक पहले जो अफवाहें थी कि सिर्फ I-12 को ही पोजीशन मिलेगा, तो मुझे ये लगता है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि CDA सारे सेक्टर को एक साथ पोजीशन देगा, और उसका हमें इसका जो प्रैक्टिकल है वो भी होता नज़र आ रहा है। इस तरह से कि जो बस्ती थी उसको ख़त्म किया गया, वन के अंदर ऑपरेशन किया गया, वहाँ पे सारी जो लोकल एरिया था उसको ख़त्म किया गया, कोई अगर बस्ती बाकी थी तो उसको ख़त्म किया गया। इसी तरह से 3 की ये बस्ती सारी ख़त्म की गई। मेरे हिसाब से CDA पूरे चारों सेक्टर्स को कब्ज़ा देगा, और कब्ज़े की डेट अलबत्ता अभी तक अनाउंसमेंट उसकी नहीं हुई। जब भी उसकी अनाउंसमेंट होगी तो मैं लाजमी तौर पे उसी वक्त वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। तो आपका जो करंट प्राइसेस हैं उनको जानना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो परचेज़र हैं वो मेरे दोस्त सही रेट के ऊपर परचेज़ करें। इसी तरह से जो सेलर हैं उनको पता हो कि जो मैं प्लाट सेल कर रहा हूँ इसकी एग्जैक्ट प्राइस क्या है। तो 4 के अंदर उसी तरह से अभी प्राइसेस चल रही हैं। पिछले 2 महीने में वहाँ पे जो प्राइस इंक्रीज़ हुई थी उसी जगह पे खड़ी है। यानी 5 मरले का जो प्लाट है I-12 के अंदर, उसकी कीमत तकरीबन 1,15,00,000 से लेकर 1,25,00,000 तक है। इसी तरह से वहाँ पे मौजूद जो 30-60 का प्लॉट है उसकी कीमत तकरीबन 1,40,00,000 से लेकर 1,60,00,000 तक है। अब डिपेंड करता है इसकी लोकेशन पे, क्योंकि मुख्तलिफ दोस्त क्वेश्चन कर रहे होते हैं, कॉल करके पूछ रहे होते हैं कि इतना बड़ा जो डिफरेंस आता है प्राइस के अंदर वो किस वजह से आता है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ प्राइस है वो बेसिकली लोकेशन होती है। कुछ प्लाट्स अच्छे होते हैं, कुछ नॉर्मल लोकेशन के होते हैं, तो उसी हिसाब से उनकी प्राइस सेट हो चुकी होती है। 4 के बाद मैं आपको 1 की तरफ लेके चलता हूँ। 1 को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि 1 एक बहुत बड़ा सब सेक्टर है। यहाँ पे जो प्राइस का डिफरेंस है वो भी बाकी तीनों सेक्टर्स की निस्बत ज़्यादा है, क्योंकि एक तरफ आपको करोड़ के पास 30-60 का प्लाट मिल रहा होता है, जबकि वही प्लाट साइज़ आपको दूसरे एंड पे 1,70,00,000 का मिल रहा होता है। तो ये जो डिफरेंस है इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ दोस्त मेरे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इस मामले में, जो अलाटीज़ हैं स्पेशली। तो ये जो आपको नीचे एरिया नज़र आ रहा है इस टाइम, ये बेसिकली IJP रोड के साथ आने वाला एरिया है। मरकज़ के साथ जो लगा हुआ सारा एरिया है, मरकज़ के साथ जुड़ा हुआ ये जितना एरिया आपको नज़र आ रहा है, एक तरफ इसके मरकज़ है। तो ये जो मिड का आपको एरिया नज़र आ रहा है, बेसिकली ये थोड़ी सी लो लोकेशन वाला एरिया है। यहाँ पे जो प्राइस मिल रही होती है हमें वो 1,05,00,000 से लेकर 1,20,00,000 या 25,00,000 तक होती है, क्योंकि ये सारा एरिया मिक्स है। कुछ डिप्रेशन में आ जाता है, कुछ यहाँ पे कटिंग की ज़मीन भी है, लेकिन क्योंकि ये डंपिंग पॉइंट था, यहाँ पे कूड़ा करकट फेंका जाता था, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा बैड इंप्रेशन जा रहा होता है जब आप विज़िट करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ इस एरिए की कीमत को आप अलग से लेंगे कि 1 करोड़ से लेकर तकरीबन 1,20,00,000-25,00,000 तक यहाँ आपको प्लॉट मिलता है। दूसरे एंड पे जब आप बोकड़ा रोड क्रॉस करते हैं, बोकड़ा रोड से लेकर सिविक सेंटर रोड के जो बीच की गलियाँ हैं, ये फिर थोड़ी सी अच्छी गलियाँ हैं।
यहाँ पर भी जो डिप्रेशन वाली गलियाँ हैं उनमें आपको प्लॉट 1 करोड़ 15 से 20 लाख का मिल रहा होता है, लेकिन जो लेवल प्लॉट्स हैं यहाँ पे वो एक 20 से लेकर एक 30 35 या 40 लाख तक उनकी प्राइसेस हैं। जो अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स हैं वो यहाँ सिविक सेंटर रोड के लेफ़्ट राइट जो स्टार्टिंग वाले नंबर्स हैं, जो कि हाई टेंशन से लेकर तो आगे मिड तक जो नंबर है उनकी अलग प्राइसेस होती हैं। वहाँ पे नॉर्मली प्लॉट 1.5 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 70 लाख तक की कीमत में आता है। लेकिन इसी एरिया को अगर हम I-13 जो 13th एवेन्यू के साथ एरिया लग रहा है वहाँ पे भी प्राइसेस जो हैं वो दोबारा से कम होना शुरू हो जाती हैं। तो I-12 को थोड़ा सा समझने में मुश्किलात आती हैं। उस वजह से लोग फिर कंफ्यूज होते हैं कि हम अपना प्लॉट यहाँ किस प्राइस के अंदर बेचें। इसी तरह से यहाँ पे कुछ 25-60 के प्लॉट्स भी हैं, 35-60 के प्लॉट्स भी हैं। तो उनकी भी जो प्राइसेस हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं लोकेशन पे। और यहाँ मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि I-12 के मुतालिक किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप अपना प्लॉट सेल करना चाह रहे हैं या फिर यहाँ पे आप परचेज़र के तौर पे आना चाह रहे हैं, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और G13 के अंदर वाक़या मेरे ऑफिस को भी विज़िट कर सकते हैं। उससे आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा I-12-2 के बारे में। तो I-12-2 चंद गलियों के ऊपर मुश्तमिल सब सेक्टर है। यहाँ पर तमाम तर जो प्लाट साइज़ हैं वो 30-60 के हैं। यहाँ पर जो रेट्स चल रहे हैं इन गलियों के अंदर वो तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख से लेकर 2 करोड़ तक होते हैं। यहाँ पर जो सबसे अच्छी लोकेशन मानी जाती है I-12-2 में वो नस्ट रोड के जो करीब का एरिया है या जो सर्विस रोड के पास गलियाँ आती हैं, क्योंकि इस साइड से उनको कश्मीर हाईवे की एक्सेस मिल रही होती है। कश्मीर हाईवे के बाद फिर G13 सेक्टर है, तो ये वाला एरिया स्टार्टिंग वाली गलियाँ बहुत अच्छी गलियाँ मानी जाती हैं। सर्विस रोड के ऊपर अगर कोई प्लाट आता है तो उसकी प्राइसेस 1 करोड़ 85 लाख से लेकर 2 करोड़ तक है। और 2 जो है वो सारे का सारा क्लियर है, तो पोजेसन के लिए रेडी है 2 भी। अगर अनाउंसमेंट होती है तो 2 को भी साथ ही पोजेसन मिलने का इम्कान है। उसके बाद हम 3 का रुख करते हैं, जहाँ पे कुछ मसाइल थे, बहुत बड़ी कच्ची बस्ती थी। उसको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसको आज बिल्कुल मिटा दिया गया है। 95% से लेकर 99% तक यहाँ जो बस्ती थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो अब जो आपको यहाँ नीचे नज़र आ रहा होता है I-12-3 की कटी हुई गलियाँ नज़र आ रही होती हैं। यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया गया है, चाहे वो सीवरेज हो, ड्रेनेज हो या बाकी जो डेवलपमेंट का काम है, सिर्फ वही आपको नज़र आ रहा होता है। तो 3 भी मेरे हिसाब से पोजेसन के लिए बिल्कुल रेडी है। पोजेसन अनाउंसमेंट की देर है, यहाँ पर भी आपको पोजेसन मुयसर होगा, क्योंकि ये साथ साथ जितना आपको एरिया पहले बस्ती की सूरत में नज़र आ रहा होता था, आज आप देख रहे होंगे फुटेज के अंदर कि तमाम तर जो एरिया है 3 का उसको क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पे अभी भी कुछ बस्ती आपको नज़र जो आ रही है, तो ये बेसिकली I-12 सेक्टर के बाहर है। ग्रीन बेल्ट है I-11 और I-12 के बीच में, उसके ऊपर कुछ बस्ती मौजूद है, लेकिन सेक्टर के अंदर से जो सारी की सारी बस्ती थी उसको यहाँ पे गिरा दिया गया है, खाली करवा लिया गया है। तो अब बिलाशुबा हम CDA को देख रहे हैं कि आगे पोजीशन ई की तरफ जा रहा है, लेकिन क्योंकि अभी अनाउंसमेंट नहीं कर रखी CDA ने, तो मुमकिन है कि रमज़ान के बाद इसका पोजीशन आ जाए या किसी भी टाइम अगर कोई अनाउंसमेंट होती है तो मैं लाजमी तौर पे नई वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा ताकि तमाम लोगों को ये खुशखबरी मैं दे सकूं। I-12-3 के अंदर सारे के सारे प्लॉट साइज़ 25-50 के हैं। 25-50 के जो रेट्स चल रहे हैं वो तकरीबन 95 लाख से लेकर 1 करोड़ 10 लाख तक 25-50 का प्लॉट आपको मिल जाता है। कुछ लोग मैप के ऊपर देखकर मुझे कॉल पे मेरे साथ ना सिर्फ बहस कर रहे होते हैं, बल्कि इसके ऊपर लंबी चौड़ी बात हो रही होती है। एक ही प्लॉट साइज़ है और आप एक तरफ 95 लाख बता रहे होते हैं और दूसरे एंड पे आप 1 करोड़ 10 लाख की बात करते हैं। मैप के ऊपर सारा आपको बराबर नज़र आएगा, लेवल नज़र आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैं साथ साथ आपको दिखाता भी हूँ कि कुछ I-12 का एरिया डिप्रेशन के अंदर वाक़या है। अगर कोई रेलवे लाइन के करीब प्लॉट होगा तो वो भी हम अच्छी लोकेशन उसको नहीं मानते। इसी तरह से नस्ट यूनिवर्सिटी के साथ जो गलियां आ रही हैं वहाँ पे सिचुएशन ज़रा डिफरेंट हैं। वहाँ पे जो प्लाट्स हैं उनकी प्राइसेस करोड़ से ऊपर चली जाती हैं। तो ये डिफरेंस बहरहाल आपको समझना पड़ता है, मौके पे जाके समझना पड़ता है, मैप के ऊपर आपको पता नहीं चल सकता।
अब लास्ट में मैं थोड़ा सा बताना आपको ये चाहता हूँ कि सीडीए जो पोजेशन देता है उसके अंदर आपको वो क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहा होता है। सीडीए बेसिकली जो पोजेशन की तरफ जाता है तो वहाँ पे आपकी जो गलियाँ बनी आपको नज़र आ रही हैं, ये गलियाँ होंगी, सीवरेज बिछा होगा, ड्रेनेज होगा। इसके अलावा अगर आपको कब्ज़ा मिल जाता है अपने प्लॉट पे तो सबसे पहले आपने करनी होती है बोरिंग, क्योंकि पानी का अरेंजमेंट सीडीए नहीं करता होता स्टार्टिंग में। आपको यहाँ पे बिजली के मुतालिक कोई ट्रांसमिशन नज़र नहीं आ रही होगी गलियों के अंदर, ना कोई पोल लगे हुए हैं, ना कोई और आपको कोई ज़रिया नज़र आ रहा होगा जहाँ से सीडीए आपको बिजली प्रोवाइड करेगा। तो बिजली के लिए वापडा आपको तारें बिछाकर आपके प्लॉट तक बिजली प्रोवाइड करेगा। जैसे जैसे साथ आबादी बढ़ती जाएगी पोल लगते जाएंगे बिजली के, और उन पोल से फिर आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि बिल्कुल साथ वाक़या सेक्टर I11 के अंदर भी इसी तरह का मामला था, बिजली मौजूद नहीं थी। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जनरेटर्स के ऊपर अपने मकान बनाए या फिर सोलर पैनल लगाकर लोगों ने मकान बनाए। 20 से 30% जो सेक्टर था वो बग़ैर बिजली के बना। तो आपकी तरह मैं भी दुआ गो हूँ कि सीडीए जल्द अज जल्द अब यहाँ पे कब्ज़ा अलॉटीज़ के हवाले कर दे ताकि लोग अपनी फैमिलीज़ के लिए यहाँ मकान बना सकें। तो I12 सेक्टर के बारे में किसी भी किस्म का कोई मसला हो, अगर आप यहाँ पे प्लॉट परचेज़ करना चाहें या फिर अपना प्लॉट आप सेल करना चाहें तो आप मेरे नंबर्स के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं और G13 सेक्टर के अंदर वाक़या मेरे ऑफिस को भी विज़िट कर सकते हैं। आज की वीडियो ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।